अस्सलाम वालेकुम वीवर्स। घर पर मौजूद ब्रेड है तो ब्रेड के ऊपर थोड़ा सा दूध डालिए और देखना कि कमाल की रेसिपी बनकर तैयार होगी। ना ही कभी आपने पहले देखी होगी, ना ही कभी आपने बनाई होगी। हाथों की मदद से इसको प्रेस करना है। 2 मिनट हो गए ब्रेड को। ज़्यादा प्रेस नहीं करना, हल्का सा। ठीक है, इसको अब ये साइड तक कर लेते हैं। एक बोल ले लिया हमने, इसमें ये ऐड कर दिया। 2 इसमें मैंने अंडे ले लिए। अब अंडों को बिलिकश करते हैं। माल के शामी कबाब तैयार करके दूंगा ब्रेड के। अंडों को मैंने बिलिकश कर लिया है। अब इसमें ये सब्ज धनिया कटा हुआ ढेर सारा ये ऐड कर देंगे। स्टेप बाय स्टेप मुझे फॉलो करना है। 2 हमारे पास सब्ज मिर्चें थी, ये बारीक मैंने चॉप कर लिए। ये हमारे पास प्याज है मीडियम साइज का, इसको भी बारीक टुकड़ों में चॉप किया है, ये ऐड कर देते हैं। 2 टेबल टीस्पून इसमें कॉर्नफ्लोर, इससे हमने ज़्यादा ऐड नहीं करना, 2 ही है बस। अब इसमें खुश्क मसाले ऐड करते हैं। 1 टेबल टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च, आधा टीस्पून इसमें धनिया पाउडर, आधा टीस्पून इसमें गरम मसाला, आधा टीस्पून इसमें हल्दी, 1 टीस्पून इसमें हम चाट मसाला ऐड करेंगे, आधा टीस्पून इसमें हम नमक ऐड करेंगे। ये सारे मसाले अच्छी तरह मिक्स कर देंगे। देख सकते हो माशाल्लाह, यकीन मानो आपने शामी कबाब तो कायम होंगे। लेकिन ये जो ब्रेड के शामी कबाब में आपको आज रेसिपी लेके आया हूँ, अगर रेसिपी आपको पसंद आए तो मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर देना और बेल का जो घंटी है उसको ऑल कर देना। मिक्सचर मैंने तैयार कर लिया है शामी कबाब वाला। अब इसके हम शामी कबाब की टिक्कियाँ बनाते हैं। हाथों को अच्छी तरह लगा लेना है। इसी तरीके से शेप दे देनी है शामी कबाब वाली। लाजमी पसंद आएगी आपको ये शामी कबाब की टिक्कियाँ। अब ये मेरे पास चूरा है रस वाला, बेकरी से ऑलरेडी आपको मिल जाएगा इजीली। इसमें ऐड करते हैं। यही शेप करनी है मुकम्मल। हम ये तैयार कर लेते हैं। अब शामी टिक्कियाँ हमने ऑलरेडी कंप्लीट कर ली है, देख सकते हो माशाल्लाह मैंने ऑलरेडी मुकम्मल बना ली है। अब इसको फ्राई करते हैं। आपने मेरी वीडियो मुकम्मल वॉच करनी है, अभी बहुत कुछ बाकी है और भी स्टेप रहते हैं जो आपको मैं समझाऊंगा। मुकम्मल आपने मेरी वीडियो देखनी है और ठहरे रहना है। फ्राई में मैंने ऑयल डाल दिया है। ऑयल मैंने थोड़ा डाला है, ज़्यादा ऑयल नहीं डाला। अब हम शामी जो है वो ऐड करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आंच आपकी हल्की होनी चाहिए, ज़्यादा तेज़ नहीं होनी चाहिए। अगर तेज़ आपकी आंच होगी तो फिर आपकी जो शामी कबाब है वो जल जाएगा। अब इसको हम चेंज करते हैं। हल्की चम्मच की मदद से देख सकते हो अच्छी तरह कलर आ गया है। इसी तरीके से जितना भी आपने कलर लेके आना है जो आपको पसंद हो। अगर ये रेसिपी मेरी आपको पसंद आए तो मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर देना और बेल का जो घंटी है उसको ऑल कर देना। शामी कबाब की हमने ऑलरेडी फ्राई कर ली है, देख लो कलर यही ठीक है। ज़्यादा करेंगे जल जाएगा। देख सकते हो माशाल्लाह। अब इसको बाहर निकाल लेते हैं। बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है, लाजमी ट्राई कीजिए अपने घर में। शामी कबाब की जो टिक्के हमने तैयार की थी ऑलरेडी मैंने मुकम्मल देख सकते हो माशाल्लाह फ्राई कर ली है। यही कलर दिया है, इससे मैंने ज़्यादा कलर गोल्डन नहीं किया क्योंकि ये जल जाएगी। अंदर से दिखाता हूँ आपको। देख सकते हो माशाल्लाह बहुत अच्छी खुशबू आ रही है और बड़ी क्रिस्पी तैयार हुई है। अब इसको केचप के साथ भी ले सकते हो
या रायते के साथ भी ले सकते हो। तो ये रेसिपी आपको पसंद है तो मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर देना और बेल का जो घंटी है उसको ऑल कर देना। मलिक जी को दीजिए इजाज़त, हम दोबारा फिर कल हाज़िर होंगे एक नई रेसिपी लेकर। अल्लाह हाफिज़।